सभी को नमस्कार। तो अपनी हिंदी की अगली क्लास जो तीसरी क्लास है लगातार, इसमें हम आज सर्वनाम जिस तरह से पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने जैसे कल चर्चा की थी 10-15 पर्यायवाची शब्दों की, और आज फिर हम शुरुआती क्लास के शुरुआती कुछ समय में, शुरुआती कुछ मिनटों में हम फिर 5-10 पर्यायवाची एक बार देखेंगे, जो कि ये डेली रूटीन रहेगा। आज के जो 2 पर्यायवाची विशेष रूप से 2 शब्दों से मिलकर 5-5 पर्यायवाची बनते हैं। आप इनको जरूर याद करें, 10 हैं, हालांकि मुख्यतः 2 मूल शब्द याद रखने हैं, उससे आपको सहायता मिलेगी और आप है 10 पर्यायवाची शब्द एक साथ याद कर पाएंगे। देखिए, पहला जो शब्द है वो है रक्त। हमने पढ़ा है कि रक्त जो शब्द होता है इसका अर्थ खून होता है, और हिंदी में कई जगह रक्त शब्द का जो तात्पर्य है वो लाल रंग से भी लिया जाता है, क्योंकि खून का रंग जो प्राय है वो लाल होता है, तो रक्त का अर्थ कई जगह लाल भी होता है। इसके अलावा आंसू जो शब्द है, इसके 2 अर्थ, या हालांकि अर्थ तो एक ही होता है, शीघ्र या हम जल्दी कह सकते हैं। तो पहले मूल शब्दों के 2 अर्थ देखें। रक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? खून माने या लाल, दोनों सही है। इसके बाद में आंसू शब्द के देखें, आंसू का अर्थ क्या होता है? शीघ्र, जल्दी। आपको सीधा पूछ लिया जाए खून शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, रक्त शब्द का अनेकार्थी क्या होगा, तो आप कहेंगे एक तो रक्त शब्द का अर्थ होता है खून और दूसरा होता है लाल। फिर आपको पूछा जाए आंसू शब्द का अनेकार्थी, तो आंसू का एक ही अर्थ होता है क्या? जल्दी या शीघ्र। पहले हम आते हैं इस शब्द की ओर, रक्त। इस रक्त शब्द से 5 शब्द बनते हैं। पहला जो शब्द बनेगा रक्त लोचन। याद रखें शब्द कौन सा है? रक्त लोचन। दूसरा है रक्त बीज। तीसरा है रक्त रंजित। चौथा है रक्तमणि। और 5वां है रक्त धातु। एक 2 शब्दों में रक्त शब्द का अर्थ लाल है और कुछ शब्दों में रक्त शब्द का अर्थ खून से है। पहला जो शब्द है रक्त लोचन, यहाँ आप अच्छे से देखेंगे, रक्त शब्द है, इसका अर्थ यहाँ लाल है, खून नहीं है। यहाँ क्या हो गया? इसका अर्थ लाल। लोचन शब्द का अर्थ आप अच्छे से जानते हैं। लोचन जो शब्द है इसका अर्थ होता है आपके आँख, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, है ना। तो लोचन शब्द का अर्थ क्या होता है? आँख। तो रक्त है लोचन जिसके, या जिसकी लाल आँख है, या लाल आँखों के लिए कौन जाना जाता है, तो ये सीधा पर्यायवाची बनता है कबूतर। कबूतर जो होता है उसकी लाल आँख होती है, इसलिए कबूतर का एक पर्यायवाची है रक्त लोचन। इतना रटने की जरूरत नहीं, बेसिक से समझे। रक्त का अर्थ लाल है, लोचन का मतलब आँख है, तो रक्त लोचन का अर्थ क्या हुआ? लाल है आँख जिसकी। और आपको अगर इसमें समास में पूछा जाए कि रक्त लोचन शब्द में कौन सा समास है, बिल्कुल लाल है आँख जिसकी, इसमें 2 समास है। वैसे क्रमधारय भी है और बहुब्री भी है, लेकिन अगर 2 ऐसा उदाहरण हो जिसमें क्रमधारय और बहुब्री हो, और विकल्प में क्रमधारय भी हो और बहुब्री भी हो, तो आप, हालांकि ऐसी स्थिति बनती नहीं है, फिर भी अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई भी बहुब्री समास का उदाहरण हो और उसके साथ में क्रमधारय समास भी दिया हुआ हो, तो आप उसमें जो प्रायोरिटी, जो वरीयता है, वो आप बहुब्री समास को दें। तो इसमें रक्त लोचन में अर्थ तो कबूतर है, तीसरा अर्थ निकलता है लाल है आँख जिसकी, तीसरा अर्थ निकल रहा है समास अगर पूछे तो बहुब्री समास होगा। दूसरा है रक्त बीज। हालांकि रक्त बीज जो शब्द है ये राक्षस का पर्यायवाची है, लेकिन इसको पूछा जाता है एकार्थी शब्दों में, जिसको हम कहते हैं वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको पूछा जाएगा कि एक राक्षस के मरने के बाद उसके खून से दूसरा राक्षस जन्म ले, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? एक राक्षस के मरने के खून से, या पहले राक्षस के खून से दूसरा राक्षस अगर जन्म लेता हो, तो उसको बोलते हैं रक्त बीज। आपको शायद पर्यायवाची ना पूछे, लेकिन कहीं ना कहीं एकार्थी शब्द, कहीं ना कहीं आपको अपना जो वन वर्ड है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उनके लिए यहाँ पूछा जाएगा। तो रक्त बीज का अर्थ, बीज का अर्थ क्या होता है? बीज बेसिक सवाल है। रक्त यानी खून, यहाँ रक्त का अर्थ लाल नहीं है, यहाँ रक्त का अर्थ खून है।
तो जिसके खून से नया बीज हो जाए, नया बीज का मतलब एक राक्षस का खून पृथ्वी पे गिरा और उस खून से ही दूसरा राक्षस खड़ा हो गया, दूसरा राक्षस पैदा हो गया, उसको बोलेंगे हम रक्त बीज, अर्थात सीधा अर्थ हम मानेंगे इसको लिए राक्षस। एक था रक्त रंजित, ये काफ़ी बार पूछा गया है, हालांकि राजस्थान के एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन राजस्थान के अलावा कई एग्जाम हुए हैं, यूपीएससी ले लीजिए, एक बार मुझे याद है जहाँ तक यूपीएसआई में इस प्रश्न को पूछा था। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए इसका, हालांकि इसका हम करेंगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है रक्त रंजित। आपको सीधा लिखना है इसका अर्थ खून से रंगा हुआ, हालांकि पर्यायवाची में नहीं है, लेकिन आप एकार्थी शब्दों में या वाक्यांश के लिए एक शब्द में ध्यान रखें। रक्त रंजित शब्द का अर्थ होता है खून से रंगा हुआ। देखिए यहाँ रक्त का अर्थ लाल है, लाल आंख जिसकी, यहाँ रक्त का अर्थ खून है। एक रक्त से जो बीज बन जाए या रक्त से दूसरा राक्षस जन्म ले ले, रक्त रंजित खून से रंगा हुआ, यहाँ रक्त का अर्थ क्या हुआ? खून हुआ। फिर आप देखेंगे रक्त मणि, मणि रत्न को बोलते हैं, यहाँ इसका अर्थ लाल है। जो लाल रंग की मणि होती है उसको हम बोलेंगे रक्तमणि। स्पेशली जैसे एक धातु होती है मूंगा, आपकी मणि होती है मूंगा। रक्त धातु जो लाल रंग की धातु है, अब हम बेसिक से देखते हैं, सोना पीला रंग का होता है, चांदी सफ़ेद रंग की होती है ना। तो जो लाल रंग की धातु होती है वो होती है तांबा, इसको बोलेंगे रक्त धातु। तो आपको रक्त शब्द के 2 अर्थ याद रखने हैं, फिर उससे 5 पर्यायवाची याद करना है। आते हैं अगले शब्द पे, आंसू। आंसू का अर्थ शीघ्र होगा, तो इससे बनने वाले 5 शब्द देखें। आंसू कवि के बाद में आशुतोष, आंसू लिपि, आंसू काव्य और आशुग। ये 5 पर्यायवाची याद रखें आप। पहला है आंसू कवि, अच्छे से जानते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। यहाँ 2 अर्थ थे, यहाँ एक ही अर्थ है, ज़्यादा देखने वाली बात नहीं। कवि आंसू यानी जल्दी, तो जल्दी कवि का मतलब ये हो गया कि ऐसा कवि जो जल्दी ही कविता लिख दे, उसको बोलेंगे आंसू कवि। यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, आप याद रखें। ऐसा कवि लिख सकते हैं आप, मैं बोल सकता हूँ। आंसू कवि का अर्थ क्या होगा? ऐसा कवि जो तत्काल या शीघ्र ही या जल्दी ही कविता लिख सके। लिखें आप, आंसू कवि, ऐसा कवि जो तत्काल कविता लिख सके, उसको बोलेंगे हम आंसू कवि। फिर है आशुतोष। तोष जो मूल शब्द है तुष्ट से बना है, तुष्ट, तुष्ट शब्द से तोष भी बना है, तो तोष। इन दोनों में हम एक उपसर्ग जोड़ेंगे सम, इसका तो बनेगा संतुष्ट, इसका बनेगा संतोष। तो तोष का मतलब क्या हो गया? संतोष, प्रसन्न रहना, खुश रहना, संतुष्ट होना। तो तोष का अर्थ क्या हो गया? खुश रहना। और आंसू का मतलब क्या हो गया? जल्दी। तो जो जल्दी ही खुश हो जाए या जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाए, उसको बोलेंगे हम आशुतोष। तो ऐसा कौन है जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाए? तो हम देखेंगे आशुतोष है वो शिव का पर्यायवाची है। जब कोई शिव की आराधना करते थे तो शिव है वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते थे, जल्दी ही खुश हो जाते थे और अगले को वरदान दे देते थे। इसलिए शिव का पर्यायवाची होता है आशुतोष, कि जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाए या जो जल्दी ही खुश हो जाए, आशुतोष। आशुतोष का अर्थ क्या हुआ आपके? शिव। तीसरा है आशुलिपि। तो जहाँ ये कवि था, यहाँ ये लिपि आ गई कि ऐसी लिपि जो शीघ्रता से लिखी जा सके। बिल्कुल सेम है। आशु काव्य, ये भी इन्हीं में मिलता जुलता है कि ऐसा काव्य जो शीघ्रता से लिखा जा सके, वो आशु काव्य। अब आपको कोई आशु कथा लिख सकते हैं, ऐसी कथा जो जल्दी से लिख सके, है ना। आशु कार्य, ऐसा कार्य जो जल्दी से किया जा सके, है ना। तो अनेक कार्य शब्द बनते हैं इससे। फिर आता है एक आशु ग। यहाँ देखिए आशु मूल शब्द सिर्फ आशु लगा हुआ और मूल शब्द सिर्फ ग है। थोड़ा याद देखिए, मूल शब्द सिर्फ ग है। आशु का अर्थ शीघ्र या जल्दी है, तो ग का अर्थ हमने कल पढ़ा था दुर्ग, है ना। तो ग का अर्थ होता है गमन करना। तो जो जल्दी से गमन कर जाए, तो शीघ्रता से गमन कर जाए, उसको क्या बोलेंगे? आशु। तो प्राचीन अपने वैदिक काल में जो शीघ्रता से जो जल्दी गमन कर जाए, जिस समय बिजली का उत्पादन नहीं हुआ था, जिस समय बंदूकों का आविष्कार नहीं होता, तो उस समय में जो चीज़ शीघ्रता से निकल जाती थी, उसके लिए एक प्रयोग करते थे तीर, या हम जिसको बोलते हैं बाण।
आजकल तो ऐसे मान लेते हैं कि भाई आपके जल्दी गमन करने की बात है कि भाई बंदूक से गोली बहुत जल्दी से निकल जाती है, हो सकता है तीर से ज़्यादा गति से निकलती हो। बिजली है, वो बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत तीव्रता से निकलती है। उसके बाद जैसे मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा विचार विनिमय ये भी बहुत तीव्रता से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो वैदिक इसकी मान्यता है वो है आशुग, कि जो शीघ्रता से गमन करता हो। और आशुग जो शब्द आप आराम से अपनी बुक खोल के देखें, किताब खोल के देखें, उसमें आपको मिलेगा तीर, बाण, सर, है ना, नाराज, ऐसे शब्द मिलते हैं जिसमें एक आशुग भी आता है। मैं आपको बताया ना, सिंपल शब्द नहीं बता रहा हूँ जिसमें सर है, बाण है ना, तीर है, तो ये शब्द सिंपल है, ये आप पढ़े हुए 6वीं क्लास से पढ़ते हैं। थोड़े कंसेप्ट के शब्द हैं जो थोड़े से अपनी अच्छे शब्द हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो कुल मिला के ये 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 हमने आज वापस हमेशा की तरह 10 पर्यायवाची तैयार कर लिए। इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, उसके बाद में हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ भाई, अब हम आगे शुरुआत करते हैं। कल हमने संज्ञा को समाप्त किया था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में, कोई ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा था। एक बार संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं और आपको संज्ञा की पहचान बताई गई। इसके अलावा आपको बताया गया कि एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कैसे बनती है। इन शब्दों पे हमने कल चर्चा की थी। आज हम जिस शब्द पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है संज्ञा प्रतिनिधि शब्द, जिसको बोलते हैं संज्ञा प्रतिनिधि शब्द, अर्थात संज्ञा का प्रतिनिधि करने वाले शब्द, या सीधी भाषा में कहें, सीधी बात यह है, हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्वनाम पर। तो हेडिंग लगाएं आप, सर्वनाम सभी का नाम। इसको आप याद रखें, दूसरा नाम भी इनको संज्ञा प्रतिनिधि शब्द भी कहते हैं। सर्वनाम में आपको पहले 2 तो सवाल याद रखने। सर्वनाम की परिभाषा देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, सबको आती है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। इसके अलावा सर्वनाम के प्रकार, इसके अलावा सर्वनामों की संख्या, ये 3 चीज़ें, ये बेसिक कंसेप्ट है, तीनों याद है। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधी बात है 6 प्रकार के होते हैं। ये पूछ लिया जाए कभी कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, इसको ऐसे नहीं पूछेंगे कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, वैसे सर्वनामों की संख्या बहुत होती है। अगर इसमें पूछेंगे प्रश्न या तो बनेगा नहीं, और अगर इसमें से प्रश्न पूछेंगे तो आपको सीधा पूछा जाएगा कि मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है, जो मूल रूप से सर्वनाम थे वो कितने थे, उसके बाद में उसका यौगिक रूप हो गए। तो मौलिक सर्वनामों की संख्या याद रखना है आपको, सर्वनामों के प्रकार याद रखने 6, और मौलिक सर्वनामों की संख्या है आपके 11। और ये 11 कौन कौन से हैं हम आगे बात करेंगे इसके। एक बार बेसिक याद रखें, परिभाषा, प्रकार कितने 6, मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है 11। इसके अलावा कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रकारों की तरफ। जब प्रकार पढ़ेंगे तो इसकी ये 6 संख्या भी आ जाएगी, इसके अलावा इसकी मौलिक संख्या भी आपके आ जाएगी। ठीक है, हेडिंग लगाई, परिभाषा आप खुद लिख लीजिए, मैं नहीं लिखवाऊंगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, खुद लिखें, और आती भी है आपको। इसके बाद में हम हेडिंग डालते हैं सर्वनाम के प्रकार। इसमें आप देखेंगे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निजवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, छठवां है संबंधवाचक। सबको आते हैं, पहले सवाल यहीं से शुरू होता है।
एक हुआ आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पर्सनवाचक और संबंधवाचक। इनमें हमें ज़्यादा नहीं देखना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही देखना है, इसके अलावा कुछ मत देखना ज़्यादा। देखो भाई, एक एक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, इसके अलावा कोई सर्वनाम के प्रकार नहीं होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद है आपके, वो ध्यान में रखना है। पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, वो है आपका प्रथम, या इसको बोलते हैं उत्तम। दूसरा भेद है मध्यम, और तीसरा है अन्य। प्रथम जो पुरुष होता है वो हमेशा वक्ता होता है, मध्यम पुरुष होता है वो श्रोता होता है, अन्य होता है। ये वही चीज़ें बताई जा रही जो किताबों में है। जिसके बारे में बात की जाए, वक्ता होता है वो हमेशा मैं, श्रोता होता है तुम या आप भी प्रयोग करते हैं, अन्य के अंदर आपके आ जाता है यह और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। निजवाचक सर्वनाम में कौन और निजवाचक, पर्सनवाचक लिख दिया। निजवाचक सर्वनाम में हो गया स्वयं, पर्सनवाचक में हो गया कौन, क्या। संबंधवाचक में हो गया जो, सो। अब आप देखेंगे, हमने पढ़ा कि मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 होती है। तो देखो 1, 2, तुम या आप में से एक रखना है, 1, 2 और 3, यह और वह में से एक रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 101, ये तो 11। तो मौलिक सर्वनामों की संख्या है वो 11 होती है। ये आपको जैसे मैंने बताया, आगे हम पढ़ेंगे। तो मौलिक सर्वनामों की संख्या तो 11 होती है। अब इनसे इसका आगे का जो रूप बनता है उसको हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। एक छोटा कंसेप्ट कर ले, हालांकि हम ज़्यादा पढ़े नहीं है, फिर भी इसके अंदर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में यौगिक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे आ गया, किसी ने कहा। आपको किसी शब्द को पूछ ले, यह अनिश्चयवाचक है और आपको पूछ ले ये कि मौलिक सर्वनाम है या यौगिक सर्वनाम है, तो हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में तो कोई और कुछ आता है, तो इसी का जो नया रूप है या इसी का जो यौगिक रूप है उसको हम किसी बोल दिया। तो वास्तव में ये मूल रूप नहीं है, मूल रूप तो कोई और कुछ है। किसी ने, किसका, किसके लिए, है ना, किसको, कब तक। इसी तरह से हम स्वयं की जगह निज, है ना, खुद, स्वयं, स्वतः। इसी तरह से इनके भी कौन सा, कौन सी, है ना, क्या के लिए, क्यों, कब तक, किस लिए, है ना, कहाँ। तो ये सर्वनामों के मौलिक रूप नहीं, ये यौगिक रूप है। मौलिक रूप सर्वनामों की ये है। तो पहले हमने ये बात कर ली, प्रथम पुरुष क्या होता है, वक्ता, अर्थात बोलने वाला। तो मैं अभी जैसे क्लास में बोल रहा हूँ यहाँ आपके, तो मैं वक्ता हूँ, अर्थात मैं अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करूँगा। आप सुन रहे हैं, आपके लिए मैं तुम या आप शब्द का प्रयोग करते हैं। और हम सर्वनामों के बारे में बात की जा रही है, तो यह जो टॉपिक है यह सर्वनाम है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आज का यह टॉपिक सर्वनाम है। तो यह सब जिसके बारे में बात की जा रही है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, सर्वनामों के बारे में। तो नंबर 1 प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष यानी मैं, बोलने वाला। मध्यम पुरुष श्रोता अर्थात सुनने वाला, तुम या आप। जिसके बारे में बात की जाए यह और वह। ये होगी छोटी छोटी परिभाषाएं। अब तुम और आपका आप थोड़ा सा प्रयोग देख लें इसका। हो सकता है इसके अंदर आपको कुछ अलग पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके लिए लिंग और वचन का टॉपिक है और वहाँ से उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ा।
क्या स्थिति बनती है कि तुम और आप का प्रयोग अलग अलग होता है, तो वहाँ आप देखें कि तुम शब्द का प्रयोग लगभग सम्माननीय या हम ऐसा कह सकते हैं कि बराबर वाले के लिए किया जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनका कोई भेद नहीं है। तू, तुम और आप, ये 3 शब्द हैं। आप शब्द का प्रयोग हमारे नज़रों में जो व्यक्ति सम्माननीय है उसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे गुरुजन, माता पिता, ईश्वर, पूज्य व्यक्ति, देशभक्त। तो जो भी ऐसे जो पूज्य भाव के व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। और तुम शब्द का अर्थ हम लगभग बराबर वालों के लिए करते हैं, है ना। समवयस्क जो हमारे हैं उनके लिए हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। तू शब्द का प्रयोग हम अपनी उम्र से छोटे व्यक्तियों के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे बच्चों के लिए कि तू इधर आ, तू इधर जा, है ना। तो अपने उम्र से छोटे व्यक्तियों के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक धृष्ट या नीच प्रवृत्ति के लोगों के लिए भी तू शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 50 साल का व्यक्ति है, उसने चोरी कर ली, वो पकड़ा गया, हमने मोहल्ले वालों ने मिलकर पकड़ लिया, तो हम उसके लिए ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई आपने चोरी कैसे की, महानुभाव बताइए, नहीं, हम ऐसे बोलेंगे तूने चोरी कैसे की। तो ध्यान रखिए, तू शब्द का प्रयोग 2 स्थितियों में होता है। कहाँ? एक तो अपने से जो छोटे हैं उनके लिए, अपने से उम्र में छोटे हैं उनके लिए। दूसरा, तू शब्द का प्रयोग निर्लज या हम ऐसे कह सकते हैं धृष्ट या नीच व्यक्तियों के लिए, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग व्यक्ति हैं उनके लिए हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं, भले ही उम्र में हमसे बड़े हैं। आप तुम शब्द का प्रयोग हम अपने समवयस्क व्यक्ति के लिए कर सकते हैं और बड़े व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं, दोनों व्यक्तियों के लिए। जो हमारे, जैसे हम ईश्वर कहते हैं तुम ही हो, हे भगवान तुम ही हो, तो अपने समवयस्क ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अपने समवयस्क इससे ज़्यादा उम्र उनके लिए भी करते हैं। आप शब्द का प्रयोग ये तो स्पष्ट है कि सम्मानीय व्यक्तियों के लिए करेंगे और इनके लिए भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, एक सवाल पूछता हूँ मैं आपको, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, और अगर बनेगा तो मैं मानता हूँ कि बहुत कम लोगों की ये क्वेश्चन सही होगा। अगर आपको पूछ लिया कि तू शब्द का प्रयोग सम्माननीय व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बॉक्स बना के आप भी लिखें, बॉक्स बनाओ, छोटा सा नोट लगाओ और लिखो। किस स्थिति में तू शब्द का प्रयोग पूज्यों के लिए किया जाता है? ये देखो, किस स्थिति में तू शब्द का प्रयोग पूज्य या पूजनीय व्यक्तियों के लिए किया जाता है? हमने पढ़ा है कि तू शब्द का प्रयोग एक छोटे व्यक्तियों के लिए और निर्लज व्यक्तियों के लिए, दृष्ट या नीच व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस स्थिति, ऐसी क्या स्थिति बनती है कि इसी तू शब्द का प्रयोग हम तुम और आप, जिसको हम तुम और आप बोल रहे हैं उनके लिए भी हम कभी कभार तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो कैसे? तो ध्यान रखें, इसका उत्तर होगा दुख के भाव में। याद रखिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दुख के भाव में हम सम्माननीय व्यक्तियों के लिए भी तू शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए एक सड़क दुर्घटना में हमारे किसी गांव में किसी की मृत्यु हो गई और उनकी उम्र मान लीजिए बहुत कम रही हो, या गांव में बहुत सम्मानीय व्यक्ति रहे हो या सामान्य आदमी रहे हो, तो हम वहाँ दुख के भाव में ईश्वर को कहते हैं कि हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। वहाँ ये नहीं कहते हैं कि हे ईश्वर आपने ये क्या घटना की है, नहीं, हे ईश्वर तूने ये क्या कर दिया। और मृत्यु को छोड़िए, रिजल्ट आता है तो भी कर देते हैं। जब रिजल्ट आता है, सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो दुख के भाव में है ईश्वर तूने ये क्या कर दिया। तो दुख के भाव में पूजनीय व्यक्तियों को भी हम तुम और आपकी जगह तू शब्द का प्रयोग। तो देखो, 2 तरह से, अगर आपको पूछे निम्नलिखित में से सर्वनामों के लिए कौन सा कथन सही है या नहीं है, तो मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 होती है, सही है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, सही है। और आप शब्द का प्रयोग, तुम या तू शब्द का प्रयोग दुख के भाव में किया जाता है, तो हम कह सकते हैं हाँ किया जाता है।
तू शब्द का प्रयोग पूज्य व्यक्तियों के लिए दुख के भाव में किया जाता है, इसका ध्यान रखें। तो देखें यहाँ हमने ये क्लियर हो गया, तू, तुम और आप। चलो भाई इसको लिख ले, इसके बाद में आगे आते हैं। इसमें सर्वनामों में ज़्यादा कुछ नहीं देखना भाई, जो चीज़ें बहुत मुश्किल है, जिनमें जहाँ हमें कन्फ्यूजन है वही चीज़ें पढ़ेंगे, कोई परिभाषा वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई। परिभाषा जिसको पढ़नी है वो किताब में से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ तो अब देखें, यहाँ एक चीज़ देखी होगी आपने, जो सो, जो की जगह कई जगह वह शब्द भी प्रयोग होता है। अब के कोई कहते हैं भाई क्या लिख दिया, कैसे प्रयोग करते हैं? तो जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रथम पुरुष है। तुम यहाँ आओ, तुम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है। यह लड़का कौन है, या यह लड़का भाई मेरा भाई है, तो यहाँ यह शब्द यह मेरा भाई है, यह शब्द अन्य पुरुष में हो जाता है। फिर यह वह, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई और कुछ, कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ गिर गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं पढ़ लूँगा, निजवाचक सर्वनाम है। वह कौन चिल्ला रहा है, तो वहाँ कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या दिखाई दे रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक, जो पढ़ेगा सो सफल होगा। और कई जगह ये भी आ सकता है कि जो पढ़ेगा वह सफल होगा, तो सो की जगह कई जगह वह भी प्रयुक्त होता है। अब देखो इसके अंदर आपको 2-3 कंसेप्ट देखने हैं। एक तो देखो यहाँ पे वह शब्द आ रहा है, एक यहाँ पे वह शब्द आ रहा है, एक यहाँ पे वह शब्द। पहली चीज आपको याद रखना है सर्वनाम में कि वह शब्द, सर्वनाम का प्रयोग 3 सर्वनामों में होता है, 1, 2 और 3। वह शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में होता है। पहला पुरुषवाचक में, दूसरा निश्चयवाचक में, वह भी है और यह भी है, वह और यह। यहाँ वह नहीं होता, तीसरे में सिर्फ वह होता है। तो आप तीसरी स्थिति तो ध्यान रख लेना कि अगर जो शब्द के आगे वह शब्द आए, जो शब्द के आगे वह शब्द आए या जो के साथ जो वह शब्द आए, वो न तो निश्चयवाचक सर्वनाम है न अन्य पुरुष है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम ही मानेंगे। तो इसकी तो कहानी इतनी ही है। चलो भाई अब आएंगे कि यह और वह यहाँ पर भी है और यह और वह यहाँ पर भी है। इनको थोड़ा डिफाइन करना है, इनको अलग अलग करना है ना। तो ध्यान रखना है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो यह और वह होता है वो हमेशा प्राणीवाचक या सजीवों के लिए प्रयुक्त होता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम का जो यह और वह है वो अप्राणीवाचक, या हम जिसको कह सकते हैं कि निर्जीवों के लिए। 2-3 छोटे छोटे उदाहरण मैं दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये और यह वह अलग क्यों है, ये निश्चयवाचक वाला अलग क्यों है। ये तो पहले हो गया कि ये वह तो अकेला नहीं आएगा, जो के साथ आएगा तो वो तो अपने आप में अलग हो गया। इन 2 की बात देखनी है। अब देखिए कि यहाँ आपको ध्यान रखना है यह और वह मेरी गाय है। फिर हमने पूछा वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, वह मेरी बहन है। ये 4 उदाहरण ले दिया और एक जगह हमने मान लीजिए यह लिख दिया और एक हमने यह लिख दिया। तो यह और वह दोनों के उदाहरण ले लेते हैं। देखो वह मेरी गाय है, यहाँ पर वह जो शब्द है गाय के लिए प्रयुक्त होता है। और गाय बताइए सजीव है या निर्जीव है, तो गाय सजीव है। तो यहाँ जो वह शब्द है ये पुरुषवाचक का अन्य पुरुष का है। वह मेरी पुस्तक है, पुस्तक निर्जीव है, तो यहाँ पे वह मेरे सब शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का है। यह मेरा घर है, घर निर्जीव है, तो यहाँ पे यह शब्द है जो निश्चयवाचक का है। यह मेरी बहन है, बहन सजीव है, प्राणीवाचक है, तो यहाँ बहन शब्द यह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला कन्फ्यूजन दूर, यह और वह। यह शब्द 2 सर्वनामों में आता है, वह शब्द 3 सर्वनामों में आता है। यह वह शब्द जो के साथ में आएगा। अगर यह और वह किसी प्राणीवाचक या सजीवों के लिए बोध करवा रहा है तो यह और वह पुरुषवाचक का भेद है, अर्थात अन्य पुरुष है। और अगर यह और वह किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात
अप्राणीवाचक या निर्जीवों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। ये होगी भाई आपकी यह और वह की कहानी। हाँ, थोड़ा तो आप देख सकते हैं कि भाई यह और वह इतना मेरे हिसाब से आपको, हाँ एक बार लिखना चाहो तो इसको लिख लो, प्राणीवाचक निर्जीव, हाँ इसको लिखो भाई, एक बार समझ में रह जाए, फिर मैं आगे बता देता हूँ, इसको नहीं मिटाना वैसे भी। इसके बाद में हम आएंगे, देखो तीसरा आता है आपके लिए ये आप शब्द। आप शब्द का प्रयोग भी 3 सर्वनामों में होता है। आप ये जो बनाइए ना बॉक्स, इसके नीचे लिखते जाओ एक एक लाइन। पहले हमने यह और वह शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में होता है, उसकी 3 लाइनें लिख लो, कौन कौन से सर्वनाम में होता है, किस किस में होता है। वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। फिर अब अगला बिंदु हमारा रहेगा, आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में होता है। आप देखिए, एक तो मध्यम पुरुष में होता है आप शब्द का प्रयोग, एक आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष में होता है, और एक आप शब्द का प्रयोग निजवाचक में होता है। अभी बताऊंगा किस किस तरह से अलग होते हैं। ये लिखिए आप शब्द का प्रयोग भी 3 सर्वनामों के लिए होता है। तो देखो भाई कैसे होता है 3 सर्वनामों में आप शब्द का प्रयोग। सबसे पहले देखो मध्यम पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप यहाँ आइए, आप वहाँ जाइए, है ना, यह आपका घर है। तो जहाँ आप शब्द किसी दूसरे को हम कह रहे हैं, अर्थात प्रथम पुरुष किसी दूसरे को बता रहा है, तो वहाँ आप शब्द होगा। अर्थात जो सुन रहा है, श्रोता के लिए प्रयुक्त होगा, तो वो मध्यम पुरुष होगा। अन्य पुरुष में सुना नहीं जा रहा है, वो दूरी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ऐसी क्या स्थिति बनती है कि अन्य पुरुष में प्रयोग करें, वो व्यक्ति यहाँ है भी नहीं, फिर भी हम उसको आप बोल रहे हैं। देखो वक्ता है, बोलने वाला वो खड़ा है, श्रोता सामने बैठा है या सामने खड़ा है। तो वक्ता बोल रहा है तो श्रोता सुन रहा है, तो वहाँ तो हम उसको बोल देंगे भाई आप यहाँ आइए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कितने भाई हैं, आप कितने बहन हैं, तो ऐसा तो बोल सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में बात की जा रही है, तो ज़रूरी नहीं वो व्यक्ति हमारे पास हो, वो दूर भी हो, ना भी हो, इस दुनिया में भी ना हो, फिर भी हम उसके लिए आप शब्द का प्रयोग कर दें। तो ध्यान रखें, यहाँ इसको स्पेशली सावधानी रखें, अगर सवाल बनेगा तो यही बनेगा, और ऐसे सवाल बनते हैं तो आपके मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि हम आप शब्द का प्रयोग है वो अन्य पुरुष में करते हैं, जहां वो व्यक्ति सामने सुन भी नहीं रहा है और उसके बारे में हम कह भी सकते हैं। दिवंगत आत्माओं के लिए, राष्ट्रीय भक्तों के लिए, बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए, जब हम देखा हमने 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या विशेष कार्यक्रमों में जब बड़े राजनेता, बड़े शिक्षाविद, बड़े विद्वान, है ना, बड़े लोग जब भाषण देते हैं या हम अमूमन छोटी मोटी बातें करते हैं, तो वहाँ आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए गांधी जयंती आई है या स्वामी विवेकानंद जयंती है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और कोई शिक्षाविद भाषण दे रहा है और उसके सामने कई सैकड़ों लोग, हजारों लोग भाषण उनका सुन रहे हैं। तो वो आते ही कहेंगे कि सभी दोस्तों को नमस्कार, अर्थात वो बोलने लग गया, वो प्रथम पुरुष हो गया। फिर वो बोलेगा जैसा कि आप जानते हैं आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, तो जैसा कि आप जानते हैं, तो सुनने वालों को बोल रहा है, श्रोताओं को बोल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, तो वो सुन रहे हैं कि हाँ हमारे बारे में कह रहे हैं कि हाँ हम जानते हैं आज स्वामी विवेकानंद, जैसा कि आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जयंती है। फिर वो स्वामी विवेकानंद की कथा कहना शुरू करेगा कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, और आप बाल्यावस्था में ही मेधावी प्रतिभा के धनी थे, और आपने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो ध्यान से सुने, उसने कहा कि आपका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और आपने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। वहाँ इसने आप शब्द का प्रयोग किया है कि आपका बचपन का नाम। तो वहाँ जो वक्ता, जो श्रोता सुन रहे हैं, उनको नहीं कहा कि आपका बचपन का नाम, अर्थात उसने स्वामी विवेकानंद को कहा है कि आपका बचपन का नाम ये था और आपने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग 1893 में लिया था। तो ध्यान रखें, वहाँ आप शब्द का प्रयोग वो श्रोताओं के लिए नहीं, स्वामी विवेकानंद के लिए कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। आपकी माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था, और आप अहिंसा के पुजारी थे। तो वो भीड़ जो सामने बैठी है वो अहिंसा के पुजारी नहीं, आप यानी महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। किसी भी राजनेता के बारे में कहा जा सकता है
राष्ट्रपति के बारे में कहा जा सकता है, कोई राष्ट्रपति के बारे में कहा, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कह दे, अब्दुल कलाम के बारे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कह दे, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में कह दे कि अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं और आप मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो आप कौन वहाँ? अब्दुल कलाम। भैरों सिंह शेखावत यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ की जनता आपको प्यार से बाबूसा कहती थी, तो वहाँ आप शब्द बाबूसा किसको कहती थी? भैरों सिंह शेखावत को कहती थी, आपको बाबूसा नहीं कहती थी। तो ध्यान से सुनें, अन्य पुरुष में भी आप शब्द का प्रयोग होता है जहाँ वक्ता किसी के बारे में आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक होता है निजवाचक में। निजवाचक में देखो, या तो अकेला आप शब्द ही आ जाता है, ज़्यादातर क्या होता है कि आप शब्द अपने आप के साथ में आता है, आप शब्द अपने आप के लिए आता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मतलब स्वयं चला जाऊंगा, मैं आप ही कर लूंगा, तो अपने आप ही इसमें अपने शब्द जुड़ रहे हैं, मैं आप ही कर लूंगा यानी मैं खुद ही कर लूंगा। तो इसमें देखो अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, निज, निजता, ठीक। ये सिंपल है। कोई प्राणीवाचक है, ये प्राणीवाचक है, कौन प्राणीवाचक है, क्या प्राणीवाचक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं देखना है। तो भाई इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसमें कई बार क्या होता है कि निज राष्ट्रीयता को कहे, निज उन्नता को मूल, तो निजता शब्द कई बार पंक्तियों में दे देते हैं। मैं निज कार्य करता हूँ, मेरा निज स्वभाव ऐसा है। निज यानी खुद, स्वयं, स्वतः, वह स्वतः पढ़ लेगा, खुद, अपने आप। तो आप मान के चलें जो सर्वनाम में कठिनाई है वो इतनी है, इसके अलावा कोई सर्वनाम में कठिनाई नहीं है। आप ध्यान रखें, जो सर्वनाम कॉमन है उनको ध्यान रखें कि भाई तुम आप शब्द का सर्वनाम का प्रयोग 3 जगह होता है, याद रखें। वह शब्द का प्रयोग 3 जगह होता है, वो ध्यान रखें। यह शब्द का प्रयोग 2 जगह होता है, वो ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप इसके उदाहरण आराम से किताब में से देखें। सर्वनामों की संख्या 11 होती है, सर्वनामों के भेद 6 होते हैं। इसी के साथ आज की क्लास में आपके सर्वनाम समाप्त होते हैं। कल आपका टॉपिक, इसके उदाहरण देखिए किताब में से, परिभाषा जिसको पढ़नी है पढ़े किताब में से, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन बताया जाएगा। आपका समय को किसी भी तरह से मैं व्यर्थ नहीं करना चाहता। नहीं तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए, इसकी लिखिए, अच्छे से पढ़िए किताबों में से, क्योंकि सबसे ऑनलाइन क्लास का सबसे माइनस पॉइंट यही होता है कि समय की बर्बादी ज़्यादा होती है। और इसी समय की बर्बादी को हमने ध्यान में रखकर इस तरीके से हम आपके कोर्स को लेके आए, कम समय में आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। कल हम विश्लेषण की ओर बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अपने कर्तव्य के प्रति विनम्र हैं, आप अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं। धन्यवाद।